नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा योजना का नाम बदलने और नियमों में बदलाव किए जाने के विरोध में अलवर नगर निगम के बाहर कांग्रेस ने दिया धरना। इस आंदोलन को मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया। भगत सिंह सर्किल स्थित एक कैफे पर काम करने वाले 22 साल के युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा। शहर की स्कीम 4 की एक पोश कॉलोनी इन दिनों गौशाला का रूप लेती नजर आ रही है। एक माह से आवारा गायों का रहता है जमावड़ा। लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। मालाखेड़ा के हल्दीना में रामदेव महाराज के प्राचीन पौराणिक मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ। पहले भव्य कलश व शोभा यात्रा निकाली। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। मनरेगा योजना का नाम बदलने और नियमों में बदलाव किए जाने के विरोध में अलवर नगर निगम के बाहर कांग्रेस ने धरना दिया। निगम गेट के पास टेंट लगाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मनरेगा बचाओ की तख्तियां ले रखी है और रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम भजन चलाकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कराया जा रहा है। धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये योजना कांग्रेस सरकार की ओर से महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई थी, जिसमें गरीबों और बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दी गई थी। अब नाम बदलकर और नियमों में बदलाव कर इस योजना को कमजोर किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रकाश गंगावत ने बताया कि ये आंदोलन केवल धरने तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नई रणनीति के तहत पंचायत स्तर और गांव-गांव चौपाल लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस योजना ने बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दी थी। कांग्रेस ने इस आंदोलन को मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया है और चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। मनरेगा में केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारी जो एक कांग्रेस सरकार की जो एक योजना थी मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम से थी और एक गारंटी थी, रोजगार की गारंटी थी, उसको खत्म करने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके विरोध स्वरूप हमने आज एक दिन का धरना किया है। आगे कौन सी क्या रणनीति रहेगी आप? कल से हम पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे, चौपाल पे जाके एक जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं और लोगों को बताएंगे कि किस तरह केंद्र सरकार हमारी जो एक मनरेगा की जो केंद्र माननीय सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की जो एक रोजगार की गारंटी थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते विस्तार से। मालाखेड़ा के हल्दीना में रामदेव महाराज के प्राचीन पौराणिक मंदिर ग्राम हल्दीना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुरू होने से पहले भव्य कलश शोभा यात्रा विधिवत रूप से पूजा अर्चना के पश्चात शुरू की गई। बाबा रामदेव के मंदिर की परिक्रमा परिषद के द्वारा की गई। वहीं पूजा अर्चना कथा वाचक राधा रमन शास्त्री वृंदावन के मुखारविंद से कराई। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की पूजा अर्चना के दौरान बड़ी संख्या में बाबा रामदेव जी के भक्त उपस्थित रहे। 11 जनवरी से 18 जनवरी तक कथावाचक पंडित राधा रमन शास्त्री के मुखारविंद से इसका वाचन करेंगे। 17 जनवरी को सुखदेव पूजन 4 बजे किया जाएगा। 18 जनवरी को सुबह पूर्णाहुति व भंडारा किया जाएगा। 20 जनवरी को विशाल कुश्ती दंगल व मेले का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन से आए राधा रमन शास्त्री ने बताया कि भागवत ग्रंथ की पूजा अर्चना के साथ ही भव्य कलश शोभा यात्रा बाबा रामदेव के मंदिर से शुरू की गई।
शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे और महिलाएं सर पर कलश रखकर इसमें शामिल हुई और बाबा रामदेव जी के भजन गाती हुई चल रही थी। बाबा रामदेव की कृपा से हल्दीना गांव में विभिन्न वार्ड में जगह जगह बाबा रामदेव के भक्तों ने शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार और भेंट प्रदान की। बाबा रामदेव की कृपा से ही ये भागवत 2 बजे कथा वाचन शुरू किया गया। हल्दीना गांव के समस्त ग्रामीण श्रद्धालुओं के सहयोग से ये आयोजन हर वर्ष करवाया जाता है। की जय। ये हल्दीना रामदेव बाबा के आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन आज 11 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है और हम कथा करने के लिए आए हैं श्री राम वृंदावन के पंडित राजा रमन शास्त्री। भागवत कथा सारे भक्त मिलके रामदेव बाबा यजमान है, रामदेव बाबा कराने वाले हैं और हम हमारी 285वीं भागवत बाबा के चरणों में, बाबा के प्रांगण में सुनाएंगे और सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलेंगी। आज से कथा का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। अभी कलश यात्रा होगी और सभी लोग बड़े भक्ति भाव से बाबा के चरणों में समर्पित रहेंगे। 7 दिन तक ज्ञान गंगा बहेगी और सभी आनंद लेंगे। बोल रामदेव बाबा की जय। शुभ नाम आपका? पंडित राजा रमन शास्त्री। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ की जिला शाखा अलवर और खैरतल तिजारा कोटपुतली बहरोड के संयुक्त तत्वाधान में मोती डूंगरी स्थित अवधेशन गार्डन में सम्मान और मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में आयुष नर्सेज सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका, समर्पण और सेवा भाव को सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष विभाग के अंतर्गत दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों से सेवा दे रहे नर्सेज कर्मियों का विशेष सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि आयुष नर्सेज समिति संसाधनों के बावजूद ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी सेवा भाव और निष्ठा के सम्मान स्वरूप लगभग 50 नर्सेज कर्मियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को मंच पर सम्मानित किया गया। राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने में नर्सेज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आयुष पद्धति के माध्यम से आमजन को सुलभ, सस्ती और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं, जिसमें नर्सिंग कर्मियों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम को मिलन समारोह के रूप में भी आयोजित किया गया, जिससे विभिन्न जिलों से आए कर्मियों को आपसी संवाद, अनुभव साझा करने और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का अवसर मिला। समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आयुष नर्सेज महासंघ जिला शाखा अलवर, कोटपुतली बहरोड एवं खैरतल तिजारा के संयुक्त तत्वाधान से आयुष नर्सेज का स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी हैं। हम उनके समक्ष हमारे नर्सेज की जो ज्वलंत मांगे हैं, वेतन विसंगति सहित अन्य सभी मांगों को उनके समक्ष सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो साथी हमारे दूर दराज के जिलों से और दूर दराज गाँव में जो पोस्टिंग है वो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका सम्मान और नवनियुक्त साथियों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोग सम्मान हो रहे हैं? करीब 50 लोगों का सम्मान हो रहा है। 8 सेवानिवृत्त हैं और 40 के करीब। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर स्वरूप विलास में रविवार को पूर्व सैनिकों का 24वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान देश की सेवा कर चुके 78 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिससे आयोजन भावनात्मक और प्रेरणादायी बन गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्ण सैनिक संगठन के अध्यक्ष रमेश सैनी ने की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन द्वारा हर वर्ष ये वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है ताकि पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान दिया जा सके और आपसी भाईचारे को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उनका सम्मान करना समाज का दायित्व है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सैनिकों के त्याग, अनुशासन और देशभक्ति पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अतिथियों ने सम्मानित सैनिकों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सम्मेलन के दौरान सैनिकों की समस्याएं और उनके समाधान को लेकर भी चर्चा की गई।
आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को भी देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। सम्मेलन का समापन राष्ट्रीय भक्ति के संदेश के साथ किया गया। आज ये हमारा पूर्ण नौसैनिक कल्याण समिति अलवर का 24वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु के साथी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ में जो वीर नारियां हैं 33 वीर नारियां उनको सम्मानित किया गया है। हमारे जो पूर्ण नौसैनिक कल्याण समिति के प्रतिभावान बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे, उनको भी सम्मानित किया गया है। साथ में सुबह खेल का आयोजन किया गया बच्चों और महिलाओं के लिए, उनके विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। कुल कितने सम्मानित किए गए हैं? कुल हर एक कैटेगरी में 35 वीर नारियां, खेल में फर्स्ट सेकंड थर्ड लगभग 8 खेल किए गए, उनमें उनको सम्मानित किया गया। हमारे जो समिति के 10 लोग जो 75 वर्ष की आयु से अधिक हैं उन्हें सौर उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। साथ में जो मेरिटोरियस बच्चे हैं प्रतिभावान, वो 25 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर यादव सभा शहर की बैठक रविवार को पुलिस लाइन रोड स्थित यादव धर्मशाला में शहर अध्यक्ष नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में यादव समाज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समाज से जुड़े लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। यादव सभा शहर अलवर अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने बताया कि यादव सभा शहर अलवर की ओर से यादव महासभा सहित समाज के लोगों की आम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यादव धर्मशाला में समाज द्वारा बनाई जा रही दुकानों के रखरखाव, संचालक सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। सभा शहर अलवर का आज महासभा यादव महासभा द्वारा आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी पिछले नवंबर 23 में मेरे को नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया गया है, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया है, और उसके बनने के बाद पहली बार यादव सभा शहर का उसमें मुख्य मुद्दा छात्रावास में बन रही दुकानें और आगामी जो भी कार्य प्रणाली है उनकी सबकी सहमति है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर की स्कीम 4, जिसे एक पोष कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, इन दिनों किसी गौशाला का रूप लेती नजर आ रही है। यहाँ पिछले 1 माह से आवारा गायों का बड़ा झुंड मुख्य मार्ग पर डटा हुआ है, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये दृश्य वर्तमान पार्षद विक्रम यादव और पूर्व नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने का है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वर्तमान पार्षद विक्रम यादव का कहना है कि निराश्रित गायों के इस झुंड को लेकर नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की चारों ओर भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। वहीं पार्षद का कहना है कि हर साल बजट तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन समस्याएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। निरक्षित पशुओं की समस्या न केवल यातायात बल्कि दुर्घटनाओं का भी बड़ा कारण बन रही है, जिस पर नगर निगम को शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। मैंने एसडीएम सोहन सिंह नरूका जी जब आयुक्त बने उनके बाद मैंने उनको फोटो भेजकर भी और टेलीफोन में भी अवगत करा दिया था कि हमारी स्कीम 4 में नई गौशाला खुल गई है जो प्रशासन की देखरेख में चल रही है। तो प्रशासन इस पर कृपा करके इस गौशाला को हटाए और जहाँ पे नियत स्थान है जहाँ गायें जानी चाहिए वहाँ उनको भिजवाए और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आज 1 महीना से ऊपर हो गई इस बात को, आज तक उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। नगर प्रशासन सोया हुआ है और जनता को अगर कोई कष्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, ये मान के हम चल रहे हैं। पूरे शहर स्कीम 4 में क्या पूरे शहर में यही हालत है कि पूरे शहर में आवारा गायों का बहुत बड़ा जखीरा मिल जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे मेन मुख्य मार्गों में तो लोगों को जनहानि और धनहानि जो हो रही है तो उसका प्रशासन के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। जो गोपालक हैं वही गोपालक तो मनमर्जी है, क्योंकि प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है, कोई कार्रवाई तो होती नहीं, उनके ऊपर कोई डर है नहीं, तो इसी तरह का माहौल बना रहेगा। तो मैं तो चाहूंगा नया साल आ गया है तो प्रशासन कहीं ना कहीं सुधले, लोगों की जान बचे और लोगों की धनहानि से बचे,
तो इनको प्रशासन को सद्बुद्धि आए। क्या लगता है कि गो सेस के नाम पे स्टाम्प पे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखो, शहर के अंदर अवैध निर्माण देख लो, नाले देख लो, पटाव देख लो, टूटे पड़े हैं जगह जगह। किसी प्रकार के प्रशासन कोई सुध लेने के चक्कर नहीं, क्योंकि ऐश में कोई किसी प्रकार का कोई कहने वाला तो है नहीं, इनको कोई रोक टोक वाला नहीं है, बजट बढ़ते जाते हैं इनके, तो इस तरह कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन सुध लेगा तो ही जनता का रक्षा हो सकती है। यानी थे एक ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह सर्किल स्थित एक कैफे पर काम करने वाले पश्चिमी बंगाल निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के पतिराजपुर बेलगाछी गांव निवासी 20 वर्षीय परमेश्वर सरकार के रूप में हुई है। परिजनों ने उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। जानकारी के अनुसार परमेश्वर करीब 1 माह पहले ही काम की तलाश में अलवर आया था और भगत सिंह सर्किल स्थित स्पोर्ट्स कैफे पर काम कर रहा था। 8 दिसंबर को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कैफे संचालक और साथी कर्मचारी उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
परिजनों के अलवर पहुंचने के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परमेश्वर अपने परिवार का सहारा था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उसका एक छोटा भाई है जो पश्चिमी बंगाल में रहकर छोटा मोटा काम कर परिवार का पालन पोषण करता है। युवक की असमय मौत से परिजनों में गहरा शोक है। काम कर रहा था सर, तो है मैं तो इस बंगाल से है, उत्तर दिनाजपुर है इसका घर। वो आया था यहाँ पे अलवर के राजस्थान में, वो काम करने के लिए आया था होटल लाइन पे, एक के रेस्टोरेंट पे। उसको बाद उसको 1 महीना काम करते हुआ अचानक उसका साइलेंट हार्ट अटैक में एक्सपायर हो गया। कितने भाई है? ये है 2 भाई है, इसके पिताजी नहीं है, मम्मी है और 2 भाई। शादी तो किसी का नहीं हुआ, शादी दोनों भाई कमाते हैं, ये चलाते घर? ये दोनों भाई चलाते हैं, ये दोनों घर चलाते हैं दोनों भाई। बड़ा भाई क्या काम करता है? बड़ा भाई तो घर पे वो मतलब का काम करता था, छोटा मोटा काम करता था इसका। तो आपको किसने सूचना दी है? ये सूचना दी अपना जो होटल का मालिक तो नहीं, अपना वहाँ का और एक लड़का काम करता है। तो उसने बताया ऐसे हो गया अचानक। फिर उसके बाद मेरा वो एक लड़का है वो आया था, फिर उसको तुरंत अस्पताल में लेके गया। फिर जब लेके जाने के बाद मतलब डेथ हो गया। किसने बताया अटैक आया या कोई और चीज हुई है? ये तो वो अपना जो घर वो लड़का बताया, उसके बाद मालिक ने भी बताया ऐसे हो गया। उसका साइलेंट हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है खुबरू सरकार। खुबरू सरकार? हाँ। क्या लगते हो आप? उसका तो मैं थोड़ा पुरुष के गांव से है, दूर गांव का हूँ मैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति की जिला स्तरीय बैठक सामान्य चिकित्सालय में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत राजस्थान राज्य कर्मचारी बामंस के जिलाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा, समिति प्रदेशाध्यक्ष यश जोशी के नेतृत्व में हुई। बैठक में प्लेसमेंट संविदा कर्मचारी के वेतन बढ़ोतरी की मांग, राज्य की संस्था गठन प्रक्रिया को आगामी बजट में रखवाने के ऊपर जोर दिया। साथ ही संगठन की नीतियों को सभी विभागों के कर्मचारियों तक पहुँचाने पर जोर दिया। बामंस अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने संगठन के विस्तार के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। राजस्थान में संविदा प्लेसमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों पर विभागों में ठेका प्रथा हावी है, जिसे कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं। साथ ही राजस्थान में अन्य राज्यों से भी कम न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करवाए जा रहे हैं। बैठक के दौरान चिकित्सा विभाग के वार्ड बॉय इकाई के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार, जिला महामंत्री मुरली सैन, कोषाध्यक्ष आलोक शर्मा को बनाया गया। इस दौरान समय सिंह, यश जोशी, अजीत जादव, रमन सिंह, सुनील कुमार, रवि सिंह, हुकुम प्रजापत, लालाराम, रेखा, सुषमा, उमंग, नरेंद्र मिश्रा आदि कर्मचारी मौजूद रहे। सर एक ड्यूटी के प्रति अपने कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें जिलाध्यक्ष स्वयं को भुगतना पड़ेगा वो कार्य। अगर कोई गलती कर रहा है, ड्रिंक करके आगे ड्यूटी कर रहा है और कोई गाड़ी गलौज कर दिया वो चीज़ इसमें इस मैटर में तो आना ही नहीं चाहिए। वो चीज़ तो बात हुई है। देखो गलत काम में तो किसी से आप गलत काम में अगर आप देते हैं तो हमारी खुद की इमेज खराब होगी। बस ये चीज़ ध्यान रखना पहले तो साइन कर देंगे सब लोग। हाँ, घर वाली वो लेटर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का बाघ अभयारण्य की सदर रेंज स्थित काला कुआ वाटर पॉइंट पर टाइगर ST21 युवराज की जबरदस्त साइटिंग होने से सफारी करने वाले टूरिस्ट काफी उत्साहित नजर आए। टूरिस्टों ने टाइगर को पानी पीते हुए दृश्य अपने कैमरे में कैद किया और काफी देर तक टूरिस्टों ने टाइगर का दीदार किया। उसके बाद टाइगर अंदर झाड़ियों में चला गया। जैसे ही सफारी जिप्सी कालाकुआ क्षेत्र वाटर पॉइंट पर पहुंची तो टाइगर युवराज झाड़ियों से निकलकर पानी पीने के लिए वाटर पॉइंट पर आया और पानी पीने लगा। टाइगर युवराज की पानी पीते हुए परछाई भी पानी में देखी गई। इन दिनों सदर रेंज में टाइगर टाइग्रेस की जमकर खूब साइटिंग हो रही है। ऐसे में टूरिस्ट भी सरिस्का घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। नववर्ष पर भी सरिस्का में टूरिस्टों की जबरदस्त भीड़ भाड़ थी और होटल सहित सफारी करने वाली जिप्सी भी फुल चल रही थी। लेकिन अब सरिस्का और बफर क्षेत्र में टाइगर टाइग्रेस और शार्कों की सेटिंग के चलते विदेशी टूरिस्ट भी सरिस्का घूमने पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरिस्का बाघ अभयारण्य और बफर क्षेत्र में टाइगर और टाइग्रेस का कुनबा बढ़ चुका है। ऐसे में वन मंत्री संजय शर्मा भी मंच से सरिस्का को टाइगर नर्सरी बनाने की घोषणा कर चुके हैं।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ जी द्वारा आज भिवाड़ी के रिको गेस्ट हाउस में जन सुनवाई रखी गई, जिसमें शहर की कई समस्याओं के ऊपर जन सुनवाई में आई जनता से विचार विमर्श हुआ और यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड की कई समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए विधायक महोदय ने मौजूद सरकारी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके अलावा जैसा कि सबको पता है कि भिवाड़ी धारूहेड़ा बाईपास में पानी निकासी की समस्या के ऊपर हरियाणा की ओर से अवैध रैप बनाया हुआ है। इसी वजह से जनता को भिवाड़ी में आना जाना दुर्लभ हो गया है और इस समस्या से परेशान यात्री धारूहेड़ा से खानपुर चौक भिवाड़ी लिंक रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें सड़क की चौड़ाई कम होने की वजह से गाड़ियां क्रॉस नहीं हो पाती। इसी समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल भिवाड़ी के आईईटी सेल के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा पार्षद उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 के दिनेश बेदी ने माननीय विधायक के समक्ष खानपुर चौक से लेकर धारूहेड़ा का लिंक रोड चौड़ा करने की लिखित ज्ञापन देकर मांग रखी। उन्होंने बताया कि करीब 800 मीटर लंबाई की रोड जो राजस्थान में है, उसकी चौड़ाई बीड़ा द्वारा सिर्फ 3 मीटर बनाई गई है और कागजों में देखा जाए तो उसकी चौड़ाई 18 मीटर दिखाई गई है। अगर वह रोड चौड़ी हो जाती है तो गाड़ियों का आना जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि यह बाईपास बंद होने की वजह से भिवाड़ी धारूहेड़ा की जनता को आने जाने का विकल्प रास्ता भी है, जो बीड़ा भिवाड़ी को चौड़ा जरूर करना चाहिए। इस समस्या को सुनने पर विधायक महेंद्र बालकनाथ ने विश्वास दिलाया कि अगली बीड़ा मीटिंग में इस लिंक रोड को चौड़ा करने के ऊपर प्रयास किया जाएगा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नरेंद्र खटाना, अलवर उत्तर जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष अभयपुरा, महामंत्री राहुल राजपूत, जिला मंत्री कंचन तिवारी, होराम प्रधान, सुभाष जोशी, मंजीत सिंह, संजय कहराना, शिवराज दायमा, गगन तंवर, वीर सिंह, सुरजीत पांडे सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।